उसकी मजबूती भाई कैसे ले मैं किसान ना के बाड़ा का भाई साल 1.5 साल किसान आंदोलन में बैठे रहे तब को नींद तुम्हारा दिखा भाई आज माम इनका क्यों देखांगे जमा 1% नहीं देखते भाई बीजेपी ने तो रहांगे बीजेपी आ रहेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या ऐसा कोई है भाजपा का जिन्होंने जेल काटी है? मैंने आज ही पढ़ने को मिला था आरएसएस का कोई साथी जब स्थापक की थी आरएसएस, उसका दोस्त होता था, उसने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा था और एक मुसलमान भाई था उसने भगत सिंह के लिए वहाँ उनको बचाने के लिए केस लड़ा था। तो भाजपा तो हिंदुस्तान में हमेशा देश का किसान विरोधी पार्टी है। बेरोजगारी का जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस हरियाणा में, उसमें बेरोजगार बनाने में खट्टर सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। अशोक तंवर कौन था भाई? कल 19 का चुनाव तो ये मोदी का खिलाफ लड़ा था, भी मोदी गलत है, अरे मोदी सही हो गया, उसकी जोड़ी में बैठ दे। अरे इधर नुगार था मैं जरा लटकाई दी नहीं तवर ओड़ा गड्ढे जावा लटके बरका बार 6 बार बैठ लिए हैं और लट तो रूसर तो गाड़ी का दिखा खड़ा यहाँ पाटा नहीं है। आप एक व्यक्ति ऐसा लगे दे दो कि बता दे भाई मेरे खट्टर ने हाथ रखा था और मैं आज नेता बन गया, भाई साहब मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। अगर किसी गरीब का बालक की, ऐसे नहीं मेरे जैसे कोई नाई का और गरीब जिसका बाप बाल काटता हो उसका छोरा ना अगर नेता बनाया हो तो भाई साहब मैं उसी टाइम राजनीति छोड़ दूंगा। फर्जी है पीछे देखे कि मैं भी ले लियो रात आ रहा है रात ले तो डानी अंबानी और नहीं एक एक ने चढ़ान लाई रहा है नीरव मोदी और काट दिए 700 करोड़ रुपये लेकर देश छुटान लाई रहा है। अरे 4 तारीख तो पहले ये देश भी छोड़ेगा। बिल्कुल सही बात। वाक्य में 4 तारीख तो पहले देश छोड़ देगा अमित शाह बता मेरे बेटे कौन थे जिनका लठ लागे थे उड़ा उनका खून लगे थे कौन का कोई धक्का दे रहे थे धक्का दे रहे थे पागल थे वे। तू खेती करा अगर तेरे टाबर को जा रहा हो उसका लठ लागे थे मरे हुए अपने किसान भाई क्यों जाओ ना। अच्छा क्यों जाओ, कोई तो भगत सिंह बनेगा। जब दुष्यंत की माता जी को कोई विरोध कर देता है तब तो पुलिस प्रशासन बोले क्या कर रहा है, दुष्यंत बोलते हैं। और जब किसानों के ऊपर इतने बड़े मोटार और आंसू गैस के गोले फायर हो रहे हैं तब प्रशासन कहाँ जाता है? वो किसी के बेटे नहीं है या वो माता बहन नहीं है कि जो आंदोलन में गई हुई थी। जब एक नौजवान को सरेआम गोली मारी जाती है तो देश का लोकतंत्र कहाँ है फिर? खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे कड़ौदा गांव में हाँ भाई, जहाँ पे कुछ टाइम पहला जो सेल्जा का प्रोग्राम था, साथ में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी था और जो लोकल नेता है तमाम वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद थे। ये कड़ौदा गांव में था और आज नरवाना के प्रोग्राम चल रहे हैं इनके। तेजी भाई भी है, लगातार आप इसी देखो समाज सेवा में, लेकिन आजकल उसका इनकी विचारधारा थोड़ी राजनीतिक भी हो गई है क्योंकि खरबूजा देखा खरबूजा रंग पलट जाएगा बेरा नहीं किसका दौरा ट्यूशन लाने लगे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। आज कड़ौदा में सेल्जा आ रही थी, ये कुछ लग गया है पहला तो नहीं बताओ भाई। देख नरवाना तो जीत लग गया है, हमारा गांव भी सिरसा लोकसभा में पड़ा है तो भाई देख यार हम भी जो काम कर रहे हैं उसमें किसी न किसी का सपोर्ट तो चाहिएगा। अगर आगे बढ़ने खातर है तो ज़्यादा ही सेवा तभी कर सका, अकेले तो यार अकेला आदमी कब लग सेवा कर लेगा। तो राजनीति भी जरूरी है भाई। अगर मान लो कोई काम धंधा ही करवाना हो अपना तो आजकल तो भाई इनके बिना कुछ भी को नहीं है। अगर खुद मजबूत होंगे तो यार आप करने के काबिल भी होंगे तो खुद ही कर देंगे यह काम। तो जो मौका पर सत्ता पक्ष है उनका मजबूती को नहीं ले देना इन पे भाई। देख जो मजबूती है ना उनकी, चलो ठीक है सारी पार्टी हैं, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस भी है, उसकी मजबूती भाई कैसे ले मैं किसान ना के बाड़ा का भाई साल 1.5 साल किसान आंदोलन में बैठे रहे तब को नींद तुम्हारा दिखा भाई आज माम इनका क्यों देखांगे जमा 1% नहीं देखते भाई बीजेपी ने तो रहांगे बीजेपी आ रहेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सेल्जा यह भी बात बोल रहे हैं कि इसका घर बार है को नीति कड़ट होवांगे, ये बात चल रहे हैं। ना यार वो तो फंड यार। एक बात बता, हरियाणा की राजनीति में आप देख लो कौन कहाँ जाकर इलेक्शन लड़ता है यार, है तो हरियाणा की। इसका गांव कड़ा है, रही भी उरे है, इसके जो घर परिवार के वो भी तो उरे तो बने हैं, पहला कट्टा को नहीं बने। इसके पिताजी कहाँ थे वो भी तो लोग देखते को नहीं। देखो जो एंटी पार्टी हुआ ना उसने तो बोलना हुआ है ताकि उसको नीचा दिखाया जाए, लेकिन ये बहुत एक बड़ी नेता है, ऐसी इन चीज़ों तक कुछ भी नहीं हुआ इन चीज़ों। ये तो बेवकूफ़ वाले सवाल हुआ भाई, इसका घर नहीं है। चल मैं ले चल घर को नहीं, उनकी मैं बड़ी बात कहूँगा, हरियाणा की तो है, हरियाणा तो बाहर की तो को नहीं, भारत की तो है। अगर भारत भी बाहर की है, आधार कार्ड तो इसका उरे का होगा। ये चीज़ें यार बेवकूफ़ वाले सवाल है वो तो।
तो इस टाइम पे पूरा ऑल ओवर हरियाणा की बात करा तो रुझान के कुछ चल रहे हैं। कई जने कहते हैं 10 की 10 बीजेपी आवेगी, कई कहें आज 2 ऐद आवेगी, कई कहें इनकी 3 आवेंगी, उनकी ज्यादा आवेंगी। तो की कुछ लागे है बीजेपी का कड़ियाँ की में नहीं है मेरे यार, वो मारे जाएंगे तो तुमसे बीजेपी की है नहीं है, वो मारे जाएंगे 10 की आवेगी, न्यू आवेगी, 25 पाछे रिजल्ट मेरे लग जाएगा क्या आवेगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता मजबूत रहेगी भाई। दूसरी तरफ बीजेपी वाले आरोप लगावे हैं कि कांग्रेस वाले तो न्यू है रुक के मारने में, हमारे विरोध करने में, काले झंडे दिखाने में ही है, सारे के सारे कांग्रेस के छोड़े हुए हैं। ना ना यार एक बात बता, जयंती काम करे हम नहीं देख लमता हूँ भाई। किसान इन्ने पिटे, जवान इन्ने पिटे, मास्टर इन्ने पिटे, या 4 साल की फौज कर दी इन्ना या पिट दी, इन्हें छोड़िया कौन है? कोई भी तो को नहीं छोड़िया। सरपंच इन्ने पिटे भाई, जो गांव की राजनीति, जो अपना देश की सबसे छोटी राजनीति चल रहा है, सरपंच तो चल रहा है, वो इन्ने पिटे। इनका तो कुछ नहीं है, चुपड़ा साहब भाई कड़ा है। लोकसभा में भी, राज्य विधानसभा में बिनती बेरा लग जाएगा, सारा सफाया होगा भाई। बिल्कुल। राम राम भाई। जी राम राम। खास हरियाणा देखने वाले सभी मेरे साथियों को मेरी राम राम। मैं भाई साहब नरेश सैन हूँ और कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, राजस्थान मध्य प्रदेश प्रभारी रहा हूँ। आपको सिरसा लोकसभा का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने बढ़िया नेता सिरसा को मिले, क्योंकि भाई साहब जो राहुल गांधी ने अपने कल परसों भी देखा हुआ, राहुल गांधी की विचार एक आम नाई की दुकान पे जाके शेव करा रहे थे। भाई साहब मैं भी उसी जाति से आता हूँ, मेरे पिताजी नाई की दुकान करते हैं। ये शैलजा जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना था भाई साहब, जो मुझे पिछड़ा वर्ग में इतनी बड़ी राजनीति में हिस्सेदारी मिली और AICC का मुझे सदस्य बनाया गया, ये बहन कुमारी शैलजा जी का आशीर्वाद की वजह से बना। और दूसरी बात है, सिरसा की जनता भाई साहब 100% कहता हूँ आपको, सिरसा की जनता ने एक मन ही बना चुका है। कोई मतलब बीजेपी या JJP ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और दूसरी बात है, जो आप बोल रहे थे कि ये मतलब बहन जी यहाँ से है नहीं, भाई साहब आपके पिताजी अगर आप जहाँ रह रहे हैं, गांव तो क्या होता है आपका कहाँ होगा, पर जहाँ जॉब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद आपके बच्चे का जन्म तो वहीं कहलाते हैं। इनके पिताजी 2 बार यहाँ से संसद बने, बहन कुमारी शैलजा जी संसद बनी यहीं से, ठीक है। तो आप इनको बाहर कैसे कर सकते हैं कि ये बाहर के हैं? और दूसरी बात, मोदी जी तो गुजरात के, फिर वो उधर यूपी में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उनके बारे में नहीं बोलते वो बाहर के हैं? तो ये तो मतलब जनता वैसे भाजपा वालों की झूठी अफवाह है। और दूसरी बात है, ये भाजपा जो सरकार है किसान विरोधी है, और युवा आज के दिन जितना बेरोजगार है भाई साहब, जो MP लड़ रहा है 75 साल का, वो तो एक जवान हो गया, आर्मी में 4 साल की नौकरी कर दी, उसको 4 साल के बाद घर रिटायरमेंट दी जा रही है। तो भाई साहब ये सब है ना, भाजपा का मतलब क्या है कि इस देश को हमने जो कांग्रेस के शासन में लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद कराया था, गांधी परिवार में उस बड़ा योगदान रहा, नेहरू जी का भी, उन्होंने जेल भी काटी थी। क्या ऐसा कोई है भाजपा का जिन्होंने जेल काटी है? मैंने आज ही पढ़ने को मिला था, RSS का कोई साथी जब स्थापक की थी RSS, उसका दोस्त होता था, उसने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा था, और एक मुसलमान भाई था, उसने भगत सिंह के लिए वहाँ उनको बचाने के लिए केस लड़ा था। तो भाजपा तो हिंदुस्तान में हमेशा देश का किसान विरोधी पार्टी है। बेरोजगारी का जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस हरियाणा में, उसमें बेरोजगार बनाने में खट्टर सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। है आपने लगा है कि भाई जो कांग्रेस में है गुटबाजी है थोड़ी? ना भाई साहब कोई गुटबाजी नहीं। आप देख लो इधर टुहाना जाके देखो, हुड्डा साहब के साथ वो तो नेता तो एक अपनाना पड़ता है आदमी को, ठीक है, पर जो हुड्डा साहब के साथ सारे साथी है वो मैडम जी के साथ में चुनाव में प्रचार कर रहे हैं दिल खोल के। कोई ऐसा मन में किसी के भी ऐसा नहीं है कि भाई जो खिलाफ है, खिलाफ तो भाई साहब इनेलो वाले, JJP वाले, BJP वाले हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, खिलाफ कहाँ है? सारा हरियाणा के मन में एक ही बात चली हुई है कि कांग्रेस को बनाना है, क्योंकि कांग्रेस आएगी ना जी, इस देश में बेरोजगारी खत्म करना। सबसे बड़ा बेरोजगारी है, हर दिन किसानों की इतनी मौत हो रही है। जब वहां बैठ के मोदी जी ललकारे मार रहा था, आज वो बोल रहा है कि भी हाँ मैं इनके लिए, किसानों के लिए वो कर दूंगा वो कर दूंगा। क्यों भाई? वहाँ किसानों को दिल्ली जाने के, हमारा देश नहीं है वहाँ, दिल्ली हमारी एंट्री नहीं थी। कितने हमारे भाई शहीद हुए, 700 कुछ भाई शहीद हुए थे, उनके बारे में मोदी जी एक दिन नहीं बोला। तो आप कह रहे हो कि नेलो वाले भी कांग्रेस खातर वोट मांगे है, उरे तो INLD का प्रत्याशी है, तो वो क्या भाई साहब प्रत्याशी तो देखो उतारना पड़ेगा। बाकी आपका पूरा हरियाणा में मन एक है, आंख बंद करे तो कांग्रेस दिखा है, और कोई कहानी को नहीं। सिर्फ एक ही बात, आपने एक चीज सुनी होगी, एक बिल्ली का बच्चा था, वो जब जन्म लिया था ना बिल्ली का बच्चा ने, उस टाइम तो वो रुक के मार देता था मोदी मोदी मोदी। अच्छा वो बच्चा मतलब आँख खुल गई नहीं और वापसी आने लग गया, तो गाँव वाले बोल रहे यू क्या करदा हो, और तो करदा हो कांग्रेस कांग्रेस। लहरा मैं तो गया था तो मेरी आंख बंद थी, आंख खुल गई। हाँ, ये हरियाणा में जनता की आंख खुल चुकी है भाई साहब, और 100% आप लिखा लो हरियाणा में
वो तो लोग झूठ बोले बीजेपी वाले 10 आएंगे 10 की 10 कांग्रेस की आनी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब। सिर्फ कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। एक देखो, एक राजा का बेटा आम जनता के बीच जा रहा है और एक मतलब वो कहता है मेरे पिताजी ने चाय बेची, मैंने चाय बेची, और वो गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। क्यों भाई जनता के बीच जाने? कोई राजा, चलो एक आप विदेश में भी देखे होंगे, MP बनते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहीं भी बनते हैं, पर वो लोग जनता के बीच आते हैं। प्रधानमंत्री बन गया तो ये नहीं कि भी मैं कुर्सी पे बैठा रहूं। प्रधानमंत्री का अगर किसान उनके दोस्त कर रहे तो वहां आके जाते, किसान उनको मार देते? नहीं मारते, वहां आते। किसानों को भी ये होता कि हाँ हमारी बात को सुनने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री है। पर अगर भविष्य में 2024 के इसी वर्ष में 6 महीने 4 तारीख और 6 तारीख लग शपथ कराना होगा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है। ईब इंटा मिंटा हो रहे हैं जो सभी प्रचार खतरा हुआ है, उसके भी मेले काले झंडे है, नैना चौटाला गाड़ी का मारे शीशा के ऊपर। तो प्रधानमंत्री आज मेरा पटा है कि के न बैठ दे काम नहीं निमेट दे। तो ये भाई हरियाणा की जनता है, और हरियाणा की जनता जिसका भी साथ दे दिल खोल के दे। सिर्फ आंख जनता ही खुल चुकी है भाजपा से, सिर्फ कांग्रेस के लिए जनता ने मन बना रखा है भी कांग्रेस आएगी। देखो भाई साहब भी कांग्रेस के लिए आप देखे आगे ना, क्योंकि कांग्रेस मन में है, क्योंकि बचा कांग्रेस सकती है। भाई साहब आपको एक बात बता दूं, आपको ना बड़े भाजपा में मिलेंगे कौन? करोड़पति अरबपति। और मोदी जी तो 2 परिवारों का अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हरियाणा में अगर काम है भाई साहब, शैलजा, मैं कहता हूँ भाई साहब सिरसा लोकसभा की जो जनता है 19 लाख के आर बार यहाँ के वोटर है, उनके लिए एक सौभाग्य की मतलब भगवान ने बहुत अच्छा। नहीं कांग्रेस में जितने भी थे नहीं अमीर है तो सारे भाजपा में आए तो गए। फिर मोदी जी को करके अभी मामबीर वो नहीं है, वो तो उनको ले क्यों रहे? उनको बाहर मारो या उनकी जेल करो। अशोक तंवर कौन था भाई? काल लग 19 का चुनाव तो ये मोदी का खिलाफ लड़ा था भी मोदी गलत है। अरे मोदी सही हो गया, उसकी जोड़ी में बैठ दे। अरे तो नुगार था मैं जड़ा लटकाई दी नहीं तवर ओड़ा गड्ढे जावा लटके रखा बार 6 बार पैट लिए हैं। वो लट तो रूसर तो गाड़ी का दिखा खड़ा का यह पाटा नहीं है। इबका क्या है? इबका गाड़ा का इबका तो गाड़ी दिया लठे को रेश पे गाड़े का खड़ा है। अच्छा, और खत्म हो लिया लठ लुट थोता मास ले रहा था मुस्का दौरा दे रहा गाड़ी में हैं। वो किसान भी करा इसका विरोध, किसान का कुछ नहीं करा खेलना है। बॉर्डर पर किसान पर कील गाइड दिए मैं रास्ता रोक रखा दिल्ली में जाने खातर। लोग बहुत नाराज है इसका। अशोक तक तो जमा खास कर कदे आएगा कौन देखा ही मैं सरसा इलाका में, नरवाना में तो खास कर कदे बड़े आएगा नहीं। अच्छा, लोग कैसे वोट देंगे इसने? ऐसा मतलब आप तो मतलब हरियाणा की 90 विधानसभा में घूमते हो और आपका चैनल का और आपका बहुत बड़ा नाम है। आप एक व्यक्ति ऐसा लगे दे दो कि बता दे भाई मेरे खट्टर ने हाथ रखा था और मैं आज नेता बन गया, भाई साहब मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। अगर किसी गरीब का बालक की, ऐसे नहीं मेरे जैसे कोई नाई का और गरीब जिसका बाप बाल काटता हो उसका छोरा ना अगर नेता बनाया हो तो भाई साहब मैं उसी टाइम राजनीति छोड़ दूंगा। ये सिर्फ शैलजा है, शैलजा यह बना सकती है नेता इस जनता में है ना, क्योंकि इनके अंदर भावना है गरीब किसान, क्योंकि किसान की बेटी थी भाई। और किसान एक और नहीं, मोदी भी तो प्रधानमंत्री बनेगा, चाह बेचेगा था वो प्रधान लाएगा उसकी इतनी देख भाई साहब नहीं आप मेरे घर जाके देखो यार, आज भी सारे मेरे पापा 2 नंबर गली में बाल काटने का काम करे, नाई की मतलब नाई का जन्म ले रहा है, गर्व है। ठीक है, मेरे पिताजी नाई की दुकान करे है। मोदी आपका बाबू की दिखा देगी फोटो, चाह बना देगी। ये तो सिर्फ फद्दू बनाने की बात चल रही। मोदी भावना में जनता क्या है कि भावना में रोके दिखा देगा। मैंने चाय भी बेची है और डिग्री भी गवा है। और 2014 का इलेक्शन था पहला नुका मैं फैल हूँ, 6ठी फैल हूँ, 7वीं फैल हूँ। इसके बाद ये डिग्री कैसे ले? फर्जी आदमी है, फर्जी डिग्री ले रहा है, सारा होता फर्जी काम कर रही हूँ। अच्छा, और नहीं डिग्री तो बाद में भी कर ली होगी नहीं उसकी न फर्जी है, पीछे देखे कि मैं भी ले लियो। राज आ रहा है, राज ले तो अडानी अंबानी और नहीं हूँ एक चढ़ान लग रहा है। नीरव मोदी और काट दिए 700 करोड़ रुपये लेगा देश छुटान लग रहा है। और ये 4 तारीख तक पहले ये देश भी छोड़ देगा। बिल्कुल सही बात। वाक्य में 4 तारीख तक पहले देश छोड़ देगा अमित शाह। बिल्कुल पता है अभी कांग्रेस का क्यों सरकार इन्होंने मेरा सरकार अंदाजा नहीं, इनके जो इन्हें यहाँ कानून कर रखे नहीं मिले, गड़बड़ी कर रखी है, जो भी कर रखे है। कांग्रेस ने क्या कर दिया? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो कांग्रेस ने क्या कर दिया? ताऊ जी क्या करया? हाँ। सेकंड आपको पूरा इनकी पता इनकी के को नहीं करे भाई साहब मैं बता दूंगा। लो ताऊ जी बताओ। है भाई ताऊ। हाँ बिल्कुल ताऊ जी, कांग्रेस के टाइम ताऊ जी 2014 की बात है, 65-66 रुपए लीटर तेल था। हाँ। ठीक है, आज के दिन 93 से और 100 रुपए लीटर तेल हो चुका है। अच्छा। दूसरी बात डीजल ताऊ 55 रुपये मिले करता। 2-3 सेकंड का भी क्या कर दी? ईब 23 से भी क्या है? ताऊ एक बात सुने, सपरा का रेट क्या हो रहा है? 300 वो तो गलत बता रहा है ताऊ जी बागल कौन बता हमारे सरकार में ना तो ठंडी लगी, 3 छोरे लग गए। ताऊ किसान है कि
इस सरकार में ये नीति क्या करया एमएसपी तने कौन 20 साल तो परसेंट कौन बेचने थे पार्ले जी का एक बिस्कुट का पैकेट है उस पर रेट है एमएसपी भैया 5 रुपया का है हमारे किसान की चीज की क्यों कोई भी वैल्यू वो अंबानी लेवा चना जो अपने खेत में उगा है उसने पड़ा काटा वो पैक करया कितना का 300 रुपया का एक मक्का की 300 रुपये की भाई क्यों भाई उसका रेट और हमारा रेट को नहीं क्यों कोनी हमारा रेट 15 साल तो हमारा काम में परसेंट कौन बेचने थे वो तो मैं तो ये जो साथ जा रहा था अच्छा बात रसवाई वाली और बता दे वो वो हम बता दी जवाड़ी रे यू कृष्ण बेदी ने कौन लेकर आया तो भी बता दे हरीब ने कहां पे आई थी ताऊ जे तक कदे जीतेगा नहीं यू पहले भी जीते करता जीतेगा हरीब जीतेगा जे तक कदे जीत जा जीतेगा तो राजी कौन है ताऊ कोई दिक्कत है कोनी बिल्कुल हां तक कदे कौन है ना धक्का तो ताऊ खत्म हो गया ताऊ तू बता जीत सका तेरे है। बेटे कौन थे कि जिनका लठ लागे थोड़ा उनका खून खून आया था लगे थे धक्का तो दे रहे धक्का दे रहे थे थे। पागल थे वे तू की खेती करा अगर तेरे टापर को जा रहा हो उसका लठ लागे थे मरे हुए अपने किसान भाई क्यों थे। जावे? ना अच्छा क्यों जाओ कोई तो भगत सिंह अरे बनेगा वो तो धक्का अगर तो भगत मारी सिंह उड़ा बना देश आजादी को नहीं वारता खाड़े हूँ भगत सिंह भाई साहब हर घर में जन्म नहीं होता अगर 100-200 लोग तो खिलाफ होते हैं पर हजारों लोग हमारे साथ है जय जवान जय किसान और भाई साहब आप भी हमारे साथ लगो और कांग्रेस की जिताओ तो भाई ताऊ के अलग विचार थे इसके अलग विचार थे तो हमने कौन सा के विचार ठीक लगा और कौन सा के विचार हो भाई कौन सा भी किसे राय भी है तो ऐस को हो अपने के विचार है किसके बारे में भाई जी? मैंने दोनों में पार्टी ताऊ तो कहने पर बरसीन नहीं बीचने दे पहले तो भाई सोनू बालिका गांव कड़ौदा में स्वागत है एक मिनट ओए हाँ जुन से ताड़ी बजावन थे नहीं आगे वो पहले कांग्रेसी थे अच्छा ई बड़ा को कुछ देखने वाले दिन जीती जनता को न्यू करी किसे थी ये तो ताऊ तू देखने लग रहा था अभी पहले पैसे लेन तो ताऊ तो है ये तो है भाई है अनपढ़ इसको पता नहीं है अब जब किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी तो आज आप पूरे इंडिया में देख लो किसान की क्या हालत हो रही है जब 1.5 साल किसान बैठे हैं और एक देश का प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोल रहा है तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई ताऊ नहीं गए मेरे तो बिना पर्ची खर्ची लाग गए नहीं गए पलटे में तो नहीं गए दौड़े कुर्ते वाले नहीं गए नंबरे को नहीं पढ़न दे में थे ठीक है जिसका लग गया ठीक है लेकिन वो जो 2 लाख खाली वैकेंसी पड़ी है उनको भी तो भरना चाहिए ना बीजेपी ने ओ ताऊ है ताऊ रहिए पूरा है जे तू पूरा है जे 2 लाख ये नहीं गए 2 लाख खाली वैकेंसी पड़ी है बोले उनकी क्या ताऊ बात करता कौन सी पड़ी है नहीं खाली पड़े पद 2 लाख खाली वैकेंसी पड़ी रहेंगी हमने के फूकनी है क्यों नहीं भरवाई में भरवानी चाहिए थी आज बेरोजगार की इतनी हालत हो रही है भाई हरियाणा नंबर 1 है गया बेरोजगारी में तो सबसे पहले नौजवान ही सोचनी चाहिए नौजवान अगर बेरोजगार ऐसे घूमेगा तो फिर वो अपराधी बनेगा नौजवानों के ऊपर तो पूरा देश है जवान ही देश के सही नहीं है तो फिर देश कहाँ आगे बढ़ेगा सबसे पहले किसान की सोचो फिर जवानों की सोचो महिला है वो महिला सुरक्षित नहीं है देश में जब दुष्यंत की माता जी को कोई विरोध कर देता है तब तो पुलिस प्रशासन बोले क्या कर रहा है दुष्यंत बोलते हैं और जब किसानों के ऊपर इतने बड़े मोटार और आंसू गैस के गोले फायर हो रहे हैं तब प्रशासन कहाँ जाता है वो किसी के बेटे नहीं है या वो माता बहन नहीं है कि जो आंदोलन में गई हुई थी जब एक नौजवान को सरेआम गोली मारी जाती है तो देश का लोकतंत्र कहाँ है फिर तभी तो डिप्टी सीएम ने बोलना चाहिए हाँ भाई आप गलत कर रहे हो और इनको हुक्म देने वाला कौन है प्रशासन को हुक्म देने वाला कौन है यही तो है सरकार जो बैठी गठबंधन तो बह रहा है बच्चों को मेरी चालनी बंद होगी इन्होंने जितने मैं रहा इतने सारा सौदा बढ़िया था मतलब किसान जब ओड़ा दिल्ली जावा थे उस टाइम ये सरकार में था जी तो मैं था ये मैं था उस टाइम ये तो नहीं कहा 72 घंटे पेमेंट नहीं कहा मैं तो दुआई करता अरे कुछ नहीं कुछ भी नहीं जब किसाना नहीं थी सिर्फ वोट इसलिए दे दे तो इसका हक बनता था भाई तब इस्तीफा दे इनके साथ लगे और एक बार भर्ती में कौशल के तहत हैं बच्चे लाना मैं 2.5 महीने लायक का हटा रखा हूँ कहाँ की कौशल है ये कौशल भी कुछ भी नहीं फर्जीवाड़ा ये सब अपने अपने बंदे को एडजस्ट करते हैं मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर उचाना मंडी में ड्यूटी थी 2.5 महीने ड्यूटी करके हटा रखी है भाई कौशल में क्यों लगा रहे हो जब अपने पास वैकेंसी खाली है तो आप पक्के लगाओ कौशल में भी पूरी तरह 2 लाख घर तो बसाओ 2 लाख नौकरी तो जो खाली पद पड़े हैं बताओ के लाग गया था ना ये क्यों करके कह रहे हैं ठीक लगे ठीक लाग गए तो नहीं बतलाया ले करेगा आधी बार तो नहीं ठीक लगे ठीक है ले बताओ का कोई मन नहीं है
एक ताऊ का मन था उसी जरूर बोल दिया अपना तो हमने के कुछ लग गया भाई कौन सी सरकार ठीक है या फिर कांग्रेस ठीक है, कौन सी तो हमने ठीक लग गया, कौन सी में गड़बड़ झाड़ा ज्यादा है, कौन सी में घोटाला गणा है, वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भाई जरूर बताइयो। ताऊ की बातों से कितने हम सहमत हो, इनकी बातों से कितने सहमत हो, वह भी जरूर बताइयो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।